Hello, Namaskar. The fifth class of our 30 days spoken English course. In this video आप past continuous, progressive और imperfect tense के ग्रामर एवं इस टेंस में कन्वर्सेशन या बातचीत दोनों सीखने जा रहे हैं। आइए पहले इस टेंस के ग्रामर को समझ लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल परिभाषा इसकी है, इट शोज एन एक्शन। यह टेंस एक शो करती है, दिखाती है, दर्शाती है। इट शोज एन एक्शन एज गोइंग ऑन मतलब चलता हुआ, कंटिन्यूअस, एट अ सर्टेन पास्ट टाइम, बीते हुए किसी सर्टेन माने निश्चित, बीते हुए किसी निश्चित समय में। तो इस टेंस से क्रिया के बीते हुए किसी निश्चित समय में जारी रहने या चलते रहने का बोध होता है। घटना शुरू कब हुई थी और समाप्त कब हुई, इससे कोई लेना देना नहीं, ये विशेष ध्यान रखना है। पहचान, हिंदी में इस टेंस की पहचान है कि क्रिया के साथ रहा था, रहे थे, रही थी या बैठा था, खड़ा था, ये लगा हुआ मिलेगा। और इंग्लिश में इसकी पहचान है कि वाज या वर प्लस V4 एक्टिव वॉइस में, और पेसिव वॉइस में वाज वर बीइंग प्लस V3 पेसिव वॉइस में। आपको सिर्फ एक्टिव को कंट्रोल में लेना है, पेसिव खुद ब खुद आएगा। इस टेंस को शो करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब वाज और वर का व्यवहार किया गया है, और फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज, आई, ही, सी या कोई एक नाम राम के साथ वाज का व्यवहार होगा, और वर का व्यवहार बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। इस टेंस की बनावट या स्ट्रक्चर्स कैसा होगा? अगर असर्टिव का एफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस O या C। V4 मतलब वर्ब प्लस ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। एग्जांपल, राम 6 बजे में टहल रहा था। राम 6 बजे में टहल रहा था, घटना बीते हुए समय में जारी था। शुरू कब हुआ और समाप्त कब हुआ, इसे कोई लेना देना नहीं। घटना यहां पर है टहल रहा था, आप देख सकते हैं टहलना ही यहां पर बन गया, टहल रहा था। टहलना एक क्रिया का नाम है, और जब क्रिया बन के आता है तो ये 12 टाइम में 12 टाइम टेंस में 12 रूप धारण करता है। टहलता हूं, टहल रहा हूं, टहल रहा था, टहल चुका था, टहलूंगा। इस तरह से टहलना क्रिया 12 रूप धारण करेगी। यहां पर टहलना टहल रहा था बन के आया है। राम यहां पर सब्जेक्ट है, कर्ता है। एक्टिव वॉइस में हम सीख रहे हैं निश्चित ही क्रिया का कर्ता सब्जेक्ट ही होगा और ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि टहलना इंट्रांजिटिव वर्ब है, इस क्रिया के पास ऑब्जेक्ट नहीं है। राम 6 बजे में टहल रहा था। राम वॉज वॉकिंग एट 6। देख सकते हैं राम यहां पर सब्जेक्ट है और वॉज वॉकिंग क्रिया है। राम सब्जेक्ट है इसलिए वॉज आया है। तो राम 6 बजे में टहल रहा था, राम वॉज वॉकिंग एट 6। अब उस समय वह छत पर खड़ी थी। देखिए रहा था, रही थी, हर वाक्य के अंत में जरूरी नहीं है, कुछ हिंदी वाक्यों के अंत में खड़ा था, बैठा था, ऐसा भी रह सकता है। उस समय वह छत पर खड़ी थी, घटना जारी था बीते हुए किसी निश्चित समय में। आपको यह फील भी करना है कि घटना जारी था बीते हुए किसी निश्चित टाइम में। तो उस समय वह छत पर खड़ी थी, वह सब्जेक्ट है यहां पर, और खड़ा होना यहां पर वर्ब है, खड़ी थी। तो सी वॉज स्टैंडिंग, सी के साथ भी वाजी होगा, स्टैंड में एनजी जोड़िए, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ एट दैट टाइम। निगेटिव करना हो वाक्य को तो वाज और वर ऑक्सिलरी वर्ब में नोट लगाए। राम 6 बजे में नहीं टहल रहा था, तो राम वाज नॉट वॉकिंग एट 6। उस समय वह छत पर नहीं खड़ी थी या खड़ी नहीं थी, सी वॉज नॉट स्टैंडिंग ऑन द रूफ एट दैट टाइम। इसी तरह अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, क्वेरी वाला है तो वाज वर सबसे पहले लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी जोड़ के, और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है तो आएगा। एग्जांपल, क्या आप कल 4 बजे में चाय बना रहे थे? बनाना यहां पर क्रिया है, बनाना ही यहां पर बना रहे थे बन के आया है, और आप यहां पर सब्जेक्ट है, और हम देख सकते हैं चाय यहां पर ऑब्जेक्ट है। बाकी चीज बाद में ढूंढिए, आपको सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढ लेना है। तो पता किया जा रहा है, कंफर्म करने वाला इंक्वायरी वाला वाक्य है, तो सबसे पहले वाज वर्ब में से हमको चुनना है। हमने चुना है वर, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है हमारे सामने यू, तो वर यू, और वर्ब में चौथा फॉर्म आईएनजी जोड़ेंगे, मेक में एनजी जोड़ेंगे, तो लास्ट ई को हटाते हुए मेकिंग वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट यहां पर। तो वर यू मेकिंग टी, और कल 4 बजे में तो जोड़ दीजिए आगे, एट 4 PM या AM यस्टरडे। इसी तरह क्वेश्चन वर्ड वाला अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, आप कल 4 बजे में चाय क्यों बना रहे थे? तो क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एनजी, तो व्हाई वर यू मेकिंग टी एट 4? तो आप 4 बजे में चाय कैसे बना रहे थे, कब बना रहे थे, क्यों बना रहे थे? तो क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 का प्रयोग किया जाता है।